आरती को शोभा जानवी तटबने ब्रह्मा आदिदेव गाने नर हरि आदि करी श्यामल डुलाया संजय मुकुंद वासु घोषो वासु घोषो अधिगाय शंकर बाजे घंटा बाजे बाजे करताला शंकर माला करे गलमाला गल देशे वनमाला करे जलमाला शिवा सुखा प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरा भक्तवृंदा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ठीक है, हम शुरू करते हैं। माइक हुआ तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो थैंक यू वेरी मच। प्रयास तो किया, हमारा काम है कर्म करना। जो फल है वो तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन जिंजा की ओर से हम सब आभारी है कि इस वीक में भी हम इनविटेशन दिया, आप सब आए सत्संग में। थैंक यू वेरी मच।
तो ऐसा ही हमारा सत्संग जो है संजय प्रभु और इधर का मैनेजमेंट जो डिसीजन लिया है, हर फ्राइडे हम मिलते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मैसेज मिले या ना मिले, अब याद रखिए कि फ्राइडे को मिलना है सब इधर, बस ये कंफर्म है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, आशा रखता हूँ सब लोग जपा कर रहा है अपना अपना घर में सब, और शुरू नहीं हुआ तो भी और भी 10 दिन है, 12 दिन है। कौन सा तारीख तक है पुजारी पुरुषोत्तम महीना? 15 तारीख तक है। तो आज तो 5 तारीख हो गया और 10 दिन है। ये 10 दिन कम से कम अपना घर में ज़्यादा से ज़्यादा जपा कीजिए और भगवत गीता का थोड़ा अध्ययन कीजिए। 1 श्लोक हो या 2 श्लोक हो, हर रोज कंटिन्यू थोड़ा पढ़िए पारपोट के साथ। और साथों साथ मेन है जप, जपा करते रहिए हरे कृष्ण महामंत्रों का। देखिए, हम कोई भी संप्रदाय से है, कोई किसी का गलतफहमी है, नहीं तो हम तो एसडीएम वाला है, हम तो गणेश टेम्पल का ये फॉलोअर है, हम तो उसका फॉलोअर है, हम तो इसका फॉलोअर है। आप किसी का भी फॉलोअर हो जाइए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सबको लिए एक कॉमन मेडिसिन है ये कलयुग में। इसको आप ले सकता है और अपना जो परंपरा में आप में है वो सही है, वो भी करते रहिए, साथ में हरे कृष्ण का भी जप करते रहिए। इसमें क्या, कलयुग का सबसे बड़ा महामंत्र कहा गया है इस हरिनाम को, इसके ऊपर और कोई नाम नहीं है। हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप करते हैं, हम तो नारायण का भी नाम जप करते हैं, सब है अपना अपना, सभी भगवान का नाम है। लेकिन ये जो 16 अक्षर है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्रों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र कहा गया है। इसका सभी मंत्रों का राजा है ये मंत्र जब आप जप करेंगे कंटिन्यूअसली, मिनिमम जब 16 माला लेवल में आप पहुंचेंगे चारों नियम पालन करते हुए, तो धीरे धीरे देखेंगे आपका उसका टेस्ट आपका आएगा हरिनाम का। ये हम हरिनाम जो कर रहा है, अभी क्या हरिनाम करते हैं ना, बोरिंग लगता है, हमको मजा नहीं आता है उसमें, क्योंकि ऑनर तो है, हम साथ ही साथ दूसरा काम भी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत छोटे मोटे पाप भी इधर उधर हो जाता है। कोई माता जी बोल सकता है, प्रभु जी बोल सकता है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हमारे पास तो कुछ पाप होता ही नहीं है। होता है, हम जो भाई कुकिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया मर जा रहा है, हवा में है, तो वो भी एक पाप है, हम देख नहीं पाता है, लेकिन सूक्ष्म जीव है वायु में भी। हम चलते हैं, कीड़ा मकोड़े वो भी मरते हैं, चींटी मरते हैं, तो कोई ना कोई पाप तो हर रोज हो ही जाता है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र जो जपा है, ये हम करते रहेंगे तो ये सब धीरे धीरे कट जाता है। ये सब हमारा जन्म जन्म की पाप जो है, जो जमा हुआ है, सब काट के नष्ट हो जाता है और शुद्ध भक्ति तब आता है। शुद्ध भक्ति जब आता है तब धीरे धीरे हरिनाम करने में, बुक्स पढ़ने में, सत्संग करने में, ये सब धीरे धीरे उसका टेस्ट आता है। नहीं तो क्या, फर्स्ट टाइम में थोड़ा बोरिंग लगता है, सबका ही है, लेकिन उसको करते करते जाना है। श्रील प्रभुपाद महाराज एग्जाम्पल दिया है, जिसका वो क्या बोलता है, कौन सा एक डिजीज होता है जो गन्ने का जूस भी उसका तीखा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब गन्ने का जूस पीता रहता है, वो डिजीज जब खत्म हो जाता है तो उसको धीरे धीरे फिर गन्ने का जो जूस है उसको मीठा लगता है। उसको पहले मीठा नहीं लगता है, लेकिन गन्ने का जूस तो मीठा है, लेकिन वो डिजीज के वजह से उसको मीठा नहीं लगता है। लीवर का जब प्रॉब्लम होता है, पता नहीं है, एक डिजीज तो है, मेरा कोई याद नहीं आ रहा है, तब मीठा चीज भी आपको तीखा लगता है, तीखा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कड़वा लगता है। लेकिन फिर जब आप पीते रहेंगे, उसका मेडिसिन है गन्ने का जूस, जब धीरे धीरे पीते रहेंगे तो एक दिन वो मीठा वो टेस्ट आएगा। पीलिया रोग ऐसा कुछ है, हाँ। तो सेम थिंग ये भी है, हरे कृष्ण महामंत्रों में हमें धीरे धीरे इसका अभी टेस्ट नहीं आ रहा है, ये जबरदस्ती करना पड़ रहा है। हम भक्तों को पहले बोलते हैं कि 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, फिर शाम को 2 माला कीजिए, 4 माला कीजिए, ऐसे करते करते मिनिमम 16 माला में जाना पड़ता है। और साथों साथ पूरा वेजिटेरियन वो कुकिंग होना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगा के जब आप प्रसाद खाएंगे और साथ में हरिनाम करेंगे, ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपका लाइफ चेंज हो ही जाएगा, गारंटी है। श्रील प्रभुपाद महाराज गारंटी दिया है। हमारा जितने सारे लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सॉल्व होने का एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा मन में आ गया मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद महाराज जी का डायरेक्शन है, गारंटी है ये। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक मशीन होता है, मशीन में बहुत सारे स्क्रू होता है, नट बोल्ट होता है, तभी वो एक मशीन पूरा कंप्लीट होता है, कोई भी एक मशीन। लेकिन वहां से एक स्क्रू अगर चले जाए, वहां से निकल जाए,
तो स्क्रू का कोई वैल्यू नहीं होता है। मशीन तो है, उसमें दूसरा स्क्रू लग जाएगा, लेकिन वो स्क्रू जो निकल गया है उसका कोई और वैल्यू नहीं है। और जब तक मशीन में है तब तक मशीन का भी वैल्यू है, वो स्क्रू का भी वैल्यू है, नट का भी वैल्यू है, बोल्ट का भी वैल्यू है। सेम ऐसा ही है, हम सब भगवान की संतान है, हम सब बिखर गया है, सब दूर दूर में है, भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है। जब भगवान के साथ हम जोड़ेंगे, भगवान के साथ हम कार्य करेंगे, तब उसका भगवान तो वैल्यू पहले से ही है, तो हम लोगों को भी वैल्यू हो जाएगा धीरे धीरे। ये अंतर है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल दिया श्रील प्रभुपाद महाराज। एक मशीन से नट बोल्ट निकल जाने से जैसे उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो बोल्ट का, वो नट का, ठीक इसी प्रकार हम लोग भी भगवान से जब अलग हो गया है तो हम लोग भी ऐसे कभी कभी फील होता है कि हम क्या है, कौन है। पहले क्वेश्चन आता है, हम कौन है, कहाँ से आया है। जीव का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता है, सबसे पहले हम कौन है, कहाँ थे, कैसे आया हम इस संसार में, ये क्वेश्चन होता है। तो फिर से हम जब जोड़ेंगे वो मशीन के साथ, मतलब भगवान के साथ, तो भगवान का वैल्यू के साथ साथ हमारा भी वैल्यू हो जाता है, गुणगान होता है। और तब हमारा वो जो हम इतना दिन से हम चाहते हैं कि सुख मिले, हम वो सुख फुल प्राप्त हो जाता है। अभी छोटा छोटा सुख मिलता है, एक नया मोबाइल ले लिया, 2 दिन का सुख हो गया। एक नया कार ले लिया, शायद 6 महीना 1 साल अच्छा लगा। एक नया फ्रिज ले लिया घर में, वो भी 1 साल 2 साल अच्छा लगा। ये छोटा छोटा सुख मिलता रहता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट और सुख के लिए केवल भगवान को रखना है, तभी वो परमानेंट सुख मिलेगा, जब हम भगवान के साथ जोड़ेंगे। तो हम जपा करते हैं, बैठिए बैठिए, इधर ही बैठिए। जो हम जपा करते हैं उसका कोई ट्यून नहीं है, वो एक ही ट्यून है। आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है माला लेके, उसको हम ऐसे जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्योर जपा होता है, उसका एक ही ट्यून है, अपना हिसाब से आप करते रहिए। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं, मृदंगो लेके, कट्टल लेके, दूसरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके, वो अपना हिसाब से, जैसे कीर्तन मेला होता है, कीर्तन होता है, अलग अलग डिवोटी का अलग अलग ट्यून है, वो जिसमें आपको भाव लगे आप करते रहिए। मेन पॉइंट है कि आप करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जपा करते रहिए आप। तो टाइम नहीं है, एक ही श्लोक में पाठ करूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है संजय बाबू। एक श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का, ये जो कलयुग में राधा और कृष्ण का जो मिलित रूप आए थे, उसको गौरांगो बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। कृष्ण और बलराम, बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए थे, और चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का मिलित रूप में आए थे मायापुर में। उनका बहुत सारे लीला है। चैतन्य चरितमृत में, इस्कॉन में एक बुक है, इस्कॉन का एक बुक है जिसका नाम है चैतन्य चरितमृत। वो बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसको आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा डिटेल्स उसमें आपको सुनाई देगा। आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने लीला किया और इस संकीर्तन यज्ञ को कैसे उनको बड़ा भाव दिया है। एक श्लोक हम पढ़ते हैं, एक्चुअली टोटल 8 श्लोक है। तो नेक्स्ट वीक से जब फ्राइडे को मैं आऊँगा, फिर से मैं कथा करूँ या कोई सीनियर डिवोटी आए जो भी कथा करे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो श्लोक है इसको कंप्लीट करें। तो आज एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावांगि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिपदं पूर्णमिता साधनम सर्वात्म स्पनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका हिंदी इस प्रकार है। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मौल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्मों मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करते हैं या आनंद के समुद्र के बुद्धि करते हैं, और ये श्री कृष्ण नाम हमेशा करते रहते हैं। इसका मतलब है, हम सोचते हैं लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इस संसार में जन्म लेना, उसके बाद युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में प्राप्त होना, और साथों साथ पूरा लाइफ में जो हमारा डिजीज आता है, रोग होता है, वो प्राप्त होना, और साथ में ये शरीर को फिर से छोड़ना। तो भगवत गीता में श्लोक तो है ही है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है,
और जिसका मृत्यु हुआ है फिर से उसका जन्म होना निश्चित है। तो इसीलिए जो हमारा संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे महा समस्या है, ये है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इस संसार में आना, रोग आ जाता है शरीर में, फिर वृद्धावस्था प्राप्त होता है, फिर मर जाना। ये है हमारा रियल प्रॉब्लम है। इसको स्टॉप करने के लिए क्या है, इस भौतिक संसार से हमको निकाल के भगवत धाम जाना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही उपाय है, फिर से वो आ जाता है। प्रोसेस क्या है, कोई भी एक परंपरा से जोड़ना है और उसी साथ हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते करते जब हम भक्ति जीवन को पालन करेंगे, तभी हम इस संसार से बाहर जाके वैकुंठ धाम प्राप्त हो सकता है। जब तक हम वैकुंठ धाम को नहीं जाएंगे, तब तक इस संसार में बार बार उसको बोलता है कि पुनरोपि जननम पुनरोपि मरणम पुनरोपि जठोरी जयने शयनम। बार बार हमको इस संसार में किसी ना किसी मातृगर्भ में हमको जाना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा और फिर से मरना पड़ेगा। हम इस बार मानव शरीर मिला है, मातृगर्भ में माँ के शरीर में आया, मनुष्य रूप में था, कभी कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, अलग अलग मातृगर्भ है। सबको साथ 84 जो जनी है वो भ्रमण करना पड़ता है। और जो दुख है, सोचिए हम तो मनुष्य शरीर में है, फिर भी हम इतना तकलीफ में है। आप एक बार सोच के देखिए, जो पशु पक्षी है वो कितना तकलीफ में है। हम तो तुरंत बारिश आ जाता है घर के अंदर आ जाता है, गर्मी लग जाता है फैन लगा देते हैं, एसी लगा देते हैं। कभी हमने सोचे है जो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जंगल में है, वो कभी जो बारिश होता है, दिन भर बारिश होता है, कभी कभी तो 24 घंटा 48 घंटा भी 48 आवर्स भी बारिश होता है, लेकिन वो पशु पक्षी सब वो पेड़ के अंदर ही है। ये दुख दिया जाता है, जो हमारा कर्मफल है, वो कर्मफल का जो दुख होता है, वो दुख इसी पशु जोनि में दिया जाता है। और मनुष्य शरीर में थोड़ा सा कम दिया जाता है, थोड़ा सा फैसिलिटीज है। जैसे नमक डायरेक्ट पीना खाना और पानी के साथ मिला के पीना, एक ही है, पीना पड़ रहा है। जो कर्म फल है, वो अगर आपको बोले कि इस कर्म फल के हिसाब से आपको 1 किलो सॉल्ट 1 किलो नमक आपको खाना है एट ए टाइम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 किलो नमक एट ए टाइम, जब कोई किसी को अगर पनिशमेंट दिया जाए 1 किलो नमक खा लेना, बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि 1 किलो नमक के साथ 1 गिलास पानी या 2 लीटर पानी दिया जाएगा, अब मिला के धीरे धीरे पीते रहो, वो नमक तो चला गया लेकिन एक सोल्यूशन मिल गया पानी का। ये मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है, दुख हम भोग रहा है, लेकिन ये सब लाइट चमकाता हुआ घर, ये सब देख के लगता है कि हम सुखी है। एक्चुअली सुखी नहीं है, हम सब कर्मों फल भोग कर रहे हैं, सब पनिशमेंट के अंदर ही है, जेल के अंदर ही है। भगवान कहते हैं कि दुखलायम अशर्षतम, इस जो ब्रह्मांड बनाया है ये दुखलायम है, इसमें कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कोई अगर व्यक्ति बोले कि हम बहुत हैप्पी है सुखी है, तो वो मूर्ख है, क्योंकि ये जेल है। भगवान खुद बोला है कि ये जेल है, हम पनिशमेंट के लिए जीवात्मा को छोड़ा गया है इसके अंदर। हम सब जेल के अंदर ही है, जेल के अंदर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति सुखी हो सकता है जब जेल के बाहर जाएगा और अपना धाम में जाएगा, तो वो है इस ब्रह्मांड से बाहर जाना पड़ेगा। और ब्रह्मांड से बाहर जाके जब हम वैकुंठ धाम प्राप्त होंगे, तभी हमारा रियल जो सुख है वो हमको मिलता रहेगा। तो कथा को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम फिर से संकीर्तन के बारे में एक बार बोलेंगे कि ये कलयुग है। माला आप लीजिए, माला नहीं है तो कम से कम उंगली गूंथते हुए आप जपा करते रहिए। जपा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना उद्धार हो ही नहीं सकता इस कलयुग में जीव। इसको बहुत ही सीरियस ले लीजिए। और धर्मों अर्थों काम और मोक्षों के लिए हम जो बाहर में अलग अलग काम करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, मतलब चैरिटी करते रहते हैं, हम कुछ पुण्य काम करते हैं, स्कूल ओपन कर देते हैं, हॉस्पिटल ओपन कर देते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, हम हवन करते हैं। ये सब करने का ठीक है, आप करते रहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन वो सब पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म और भक्ति का कर्म दोनों अलग है। जो पुण्य कर्म है वो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा, वो नरक जैसा ही फल है। स्वर्ग में तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो नरक जैसा फल क्या हो सकता है, क्योंकि उसको भी फिर वो सुख भोगने के बाद इस धरती पर फिर से आना पड़ेगा उसको। लेकिन जो भक्ति का काम होता है, भगवान का पूजा करना, जपा करना, ये जो भक्ति का काम होता है, इसमें कोई पुण्य नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, वो डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं। ये है अंतर। हम बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, उसके लिए हम पुण्य फल प्राप्त होता है, वो पुण्य फल बहुत डेंजर है, जैसे प्रहलाद महाराज बोले थे
ये हम कोई पुण्य फल लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें हम वैकुंठ जाने का रुकावट हो जाएगा। क्योंकि भगवान देखेगा जब तक उसका पुण्य है वो फल भोग करना पड़ेगा, स्वर्ग में भेजेगा। जब तक पाप फल है, पाप कर्म है, उसको नरक जाना पड़ेगा। वो तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम जा नहीं सकते, ये संसार से बाहर नहीं जा सकते हम। एक एक वाट का आपका हिसाब देना पड़ेगा, एक एक काम का आपका हिसाब देना पड़ेगा। भगवान का नियम ऐसा है, कोई यहाँ से बच नहीं सकता। गंगा पुत्र भीष्म भी लास्ट टाइम मैं व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस में भी दिया था कि हम गंगा नहाने के लिए जाते हैं शुद्ध होने के लिए, खुद गंगा पुत्र भीष्म देव को छोड़ा नहीं कर्म फल। जो उसका मामी गंगा जी है उसको भी भोगना पड़ेगा, तीर का सज्जा में सोना पड़ा है उनको भी। तो हम कौन है, गंगा नहा के क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। खुद गंगा पुत्र भीष्मों का यही हाल हुआ, अपना बेटे को बचा नहीं पाया तो हम लोगों को क्या बचाएगा। बचा सकता है केवल भगवान, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हुए। इसी के प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। कैसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरुषोत्तम महीना है, ज्यादा से ज्यादा जपा करते रहिए। कम से कम दिन में एक बार भगवान का घी का जो लैंप है ऑफरिंग कीजिए, और प्रसाद जरूर खाइए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एक प्रश्न लेता है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ट्राई करेंगे जवाब देने के लिए, और नहीं तो हम बोलेंगे नेक्स्ट टाइम हम रेडी होके आएंगे तब उसका जवाब देंगे। प्रश्न है किसी का कोई महामंत्रों के ऊपर बा किसी के ऊपर? नहीं है। प्रश्न नहीं है तो हम महाप्रसाद लेते हैं। प्रसाद तो रेडी है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हमारा अक्षय बाबू कहाँ है, पुजारी? या महाप्रसाद बोल दियो।